आज के हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर सत्यनारायण पंडित सर जी। एमबी किया है और इसी विषय में सर पीएचडी डिग्री से अवार्डेड भी हैं। इसके साथ ही आधुनिक उत्कल के कवि गुरु राधानाथ राय, पंच पल्लव राधानाथ जी की जो काव्य है उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने का श्रेय भी सर को मुझे लगता है चुटकी में दूर करने की क्षमता रखती हैं। सबसे पहले मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी इस साल इस प्रकार के एक्स्ट्रा मोडल लेक्चर की सीरीज को सभी विभाग को मौका देने के लिए, ताकि बच्चे पाठ्यक्रम से बाहर जाके नवीन ज्ञान को जानकारी को प्राप्त कर सके। मैम आपके इस दृष्टिकोण के लिए, आपके इस आउटलुक के लिए हम बहुत भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवतुल्य माना गया। अतिथि देवो भव से आप सारे परिचित हैं। मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर झुमकीलता मैडम से निवेदन करता हूं कि वे आज के हमारे सम्माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर सत्यनारायण पंडित जी का सम्मान करें। मैं आदरणीय प्रोफेसर HOD of Hindi Department, Dr. Nagina Bano, Administrative Bursar sitting on the other side of the dais, faculty members of the Department of Hindi, and I can see a faculty from Education Department also sitting in front, and मेरे को भी इच्छा हुआ कि मैं भी दो शब्द हिंदी में बोलूं। बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। सबसे पहले मैं वो कटक से आए हैं और आके आप सब बच्चों को वो हमारा जो टॉपिक आज दिया गया है बहुभाषावाद का संदर्भ एवं हिंदी भाषा और साहित्य के ऊपर especially this change has to take place in schools first and then in colleges. So today we have the topic that is meant for today, that is the context of जगन्नाथ स्वामी अयं पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ। पूर्व पर गंगा की धारा कई बोलते हैं सागर जिसके ऐसा देश हमारा। भारतीय महान इस देश की संतान को करते ही हैं कोटि प्रणाम, करते ही हैं कोटि प्रणाम। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेत पशुभिः नराणां भाषा हि तेषाम् अधिकं विशेषु भाषाविहीना पशुभिः समाना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान,
इन 10 राज्यों की मातृभाषा है हिंदी। लेकिन ये भी सुनकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं ना हमारी भाषा उड़िया है, अब हिंदी प्रदेशों में जाएंगे तो भाषा को लेकर भी उनकी असुविधा होती है। 18 बोलियां हैं हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, फिर राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, 5 उपवर्गों में उनको बांट दिया गया। उपलब्ध हुआ ज्यादातर हिंदी भाषाएं क्या रही और अपभ्रंश रही है ना। और उस समय सामाजिक चेतनाओं के साथ साथ साहित्यकारों ने राजाओं की प्रशंसा की, राजाओं के बारे में लिखा और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य इसी समय की देन है ना। जब भक्ति काल में हम आते हैं तब सगुण परंपरा, निर्गुण परंपरा, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, समझ ना। तो उसी समय देखें उड़िया साहित्य की बात अगर हम देखते हैं, हम उससे कहते हैं सारवाणी, जो आदिकाल है उसे हम कहते हैं सारवाणी। तो सारवार दास ने महाभारत लिखा है ना। तो वहीं से ही उड़िया को उन्होंने साहित्यिक रूप देने का प्रयास किया। इसलिए अब अगर सारदास का साहित्य उठाकर आप पढ़ेंगे है ना, और इसी समय कविता लिखने वाले कवियों की आप रचना पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अंतर दिखाई देगा। धन्यवाद सर। जैसे कि मैंने आप सर से कहा था कि डॉक्टर सत्यनारायण सर जी को पूर्ण रूप से भाषा प्रेमी हैं और उनको हिंदी भाषा से जितना प्रेम है उड़िया भाषा के प्रति भी उनका समर्पण उतना ही अधिक है। अभी इस व्याख्यान के दौरान आपको समझ में आया होगा कि सर न केवल हिंदी साहित्य के इतिहास को समझे हैं बल्कि उसकी बहुत ज्यादा तुलना उन्होंने उड़िया साहित्य के साथ किया है। अभी का जो समय है और अभी जब बहुभाषावाद के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें केवल एक ही भाषा या उसके इतिहास या उसके साहित्य तक सीमित रहना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। आवश्यक है कि हम अपनी भाषा, जिस भाषा को हम पढ़ रहे हैं या जिस भाषा में आगे जाकर हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसके साथ ही अपनी मातृभाषा के प्रति हमारा समर्पण रहना चाहिए और मातृभाषा के संबंधित विभिन्न प्रकार के ज्ञान भी हमारे पास रहने चाहिए। जैसे कि अभी सर ने हिंदी की 4 कालों के नाम पूछे तो आप लोगों ने तुरंत बता दिया, आदिकाल, भक्तिकाल। लेकिन जब उन्हीं कालों को हम उड़िया साहित्य के संदर्भ में पूछते हैं तो मुझे लगता है कि पहली बार आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा कि उड़िया साहित्य के 4 काल में उनके अलग अलग नाम है ना। बहुभाषा के संदर्भ में आज की आवश्यकता है बहुभाषावाद। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसे पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से लागू करने के विभिन्न प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। किसी भी नेशनल लेवल के कंपटीशन आप देखें, ये किसी एक भाषा तक सीमित होकर नहीं रहा है। इंस्ट्रूमेंटल लेक्चर में मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु बुलाने के लिए धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर सत्यनारायण पंडित जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि अपने व्यस्त समय से हमारे लिए समय निकाला और अपने ज्ञानवर्धक विश्लेषण से हमें लाभान्वित किया। फिर मैं अपनी प्राचार्य महोदय प्रोफेसर झुमकीरन मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके सहयोग से ही इस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम सफलता रूप से संपन्न हो सका है। हमारी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर नगीना बानो मैम का भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि जिनकी देखरेख से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। फिर हमारे समस्त अध्यापक और अध्यापिकाओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में योगदान दिया है। हमारे सभी उत्साही वॉलंटियर्स जो पीछे